डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के अंदर मैं कुछ डाउट्स स्टूडेंट्स के क्लियर करूंगा जो हमारी यूनिट 1 की है, द सॉलिड स्टेट। कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम्स आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कैलकुलेशंस में दिक्कत आ रही है। ये न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ बोर्ड पे भी शेयर कर सकता था, लेकिन बोर्ड पे थोड़ा सा जो टाइमिंग्स हैं वो ज़्यादा लगती है और अभी मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप अपने आप ही कैलकुलेशंस करना सीख जाएंगे। और इसीलिए मैं आज इसी तरीके से इस मेथड से पढ़ा रहा हूँ। और न्यूमेरिकल क्योंकि करेंगे तो अगर बोर्ड के अंदर तो हमारा जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो आपको भी वीडियो ज़्यादा देर देखनी पड़ती है, तो आपका भी इंटरेस्ट नहीं बनता, क्योंकि जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो कैलकुलेशन बेस्ड है बेटा। तो अब कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आई है कैलकुलेशंस के अंदर वो देखेंगे मैं शॉर्ट कैसे कैलकुलेशंस करता हूँ। वो मैंने आपको इसलिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल को मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ। एक कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। What is the total number of voids in 0.5 mole of it? How many there are tetrahedral voids? तो ये न्यूमेरिकल जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये वॉइड का न्यूमेरिकल है जो कि आपके साथ मैंने लेक्चर शेयर किया था और उसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो सोल्यूशन में कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको पता ही है कितने होते हैं बेटा। एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो आप 6.023 भी ले सकते हो वैल्यू, मैंने 6.02 दो डेसिमल तक लिया है। और इन 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे? 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एंड इट कम्स आउट टू बी 3.011 इंटू 10⁻23। तो आपने 6.02 को 0.5 से मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, तो ये आपके पास 3.011 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू एन इज नंबर ऑफ एटम्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी आ गई बेटा? 3.011 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2n। 2n के बराबर होता है, तो 2 इंटू एन, एन इज द नंबर ऑफ atoms, that is 3.001 into 10⁻23. So it comes out to be 6.022 into 10⁻23. अब टोटल निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 10.23 जो है कॉमन है बेटा, 3.011 प्लस 6.022 into 10⁻23 and the answers comes out to be 9.033 into 10⁻23। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल जो आपके साथ मैंने शेयर किया। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी के ऊपर ध्यान से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻⁻2 kg per mole forms a cubic unit cell with an edge length of 405 picometer if the density is 2.7 into 10⁻³ kg per meter cube. What is the nature of the cubic unit cell? तो इसमें डियर स्टूडेंट्स जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है वो आप देखेंगे केजी में दिया हुआ है और डेंसिटी भी जो है हमारी केजी और मीटर में दिया हुआ है। तो पिकोमीटर को आपने ध्यान रखना है मीटर्स में बदलना है, आप इसको सेंटीमीटर्स में नहीं बदलेंगे। अगर सेंटीमीटर में आपने इसको बदल दिया तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही है। अब देखो सबसे पहले गिवन दैट क्या है? मास 2.7 इंटू 10⁻⁻2 kg पर मोल। A इज इक्वल टू 405 पिकोमीटर एंड यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड व्हाट इज दिस? इट इज़ 405 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें डेंसिटी कितनी दी हुई है बेटा? 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसमें z जो है वो आपका निकालना है। ठीक है, वो
क्या आएगा वो हम निकालेंगे। और एवोगाड्रोस नंबर क्या है 6.02 इंटू 10⁻23। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन नॉट। 10⁻30 नहीं लिया है क्योंकि सेंटीमीटर्स में नहीं है, और z की वैल्यू निकालनी है। z इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन नॉट दैट इज एवोगाड्रोस नंबर डिवाइड बाई मास। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2.7 इंटू 10⁻3, 405 इंटू 10⁻−10 की पावर 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2.7 इंटू -2। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे 2.27 ये कैंसिल हो जाएगा और वी विड गेट द आंसर ऑफ 3.99 एंड विट इज कम आउट टू बी 4। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये न्यूमेरिकल आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, if NaCl is doped with 10⁻³ mole of strontium chloride, what is the concentration of cation vacancy? अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपका डॉपिंग का न्यूमेरिकल है। NaCl के क्रिस्टल के अंदर स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड डाला गया है। Na का पॉजिटिव चार्ज होता है और स्ट्रॉन्शियम का +2 चार्ज होता है। तो सबसे पहले आपने यही बात लिखनी है, बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड टू NaCl ईच स्ट्रॉन्शियम पॉजिटिव टू आयन replaced by 2 Na positive ion but occupies only one lattice point in the place of sodium positive ion that create one cation vacancy। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपने स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड NaCl के अंदर डाला तो जो सोडियम आयंस रिप्लेस होंगे वो स्ट्रॉन्शियम आयन द्वारा रिप्लेस होंगे। तो 2 सोडियम जाएंगे तो 1 स्ट्रॉन्शियम आएगा, तो एक कैटायन वैकेंसी बन जाएगी। अब उसी की वैकेंसी की कैलकुलेशन कंसंट्रेशन निकालनी है। वो कैसे निकालनी है? नाउ विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन वैकेंसी इन 100 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10⁻⁻3, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स 1 में कितना होएगा 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 100 इंटू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 10⁻⁻5। अब टोटल कैटायन वैकेंसी इज इक्वल टू कितनी आ गई 10⁻⁻5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो 10⁻⁻5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इट कम्स आउट टू बी 6.02। 23 में से 5 चला गया, कितना रह गया बेटा 18। तो दिस इज द आंसर 6.02 इंटू 10⁻18 प्लस का ये हमारी कैटायन वैकेंसी आ गई। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला न्यूमेरिकल मैं शेयर कर रहा हूँ। कैलकुलेशंस ध्यान से करनी है न्यूमेरिकल्स की, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस को आपने ध्यान से करना है। हमारे 2 न्यूमेरिकल्स और रह गए हमारे, मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। न्यूमेरिकल है हमारे पास, द एच लेंथ ऑफ NaCl इज 564 picometer calculate the density of NaCl in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एच लेंथ दी हुई है सिर्फ 564, बाकी आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो बाकी सारा डाटा आपने अपने आप सब्स्टिट्यूट करना है। तो गिवन दैट बेटा क्या है यहाँ पर A इज इक्वल टू 564 पिकोमीटर। NaCl क्रिस्टल है, तो NaCl क्रिस्टल के लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी 4, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो FCC होती है। मास निकालेंगे, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, 58.5 ग्राम। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू N नॉट इंटू 10⁻⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 4 इंटू 58.5 डिवाइड बाई 564 का होल क्यूब 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻30 और यूनिट्स आर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है बेटा, इसमें सबसे पहले 58.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया 234 डिवाइडेड बाय 564 की पावर 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻⁻30
अब कितना हो गया, 30 में से 23 चला गया -7। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने -7 को ऊपर ले गया, 234 इंटू 10⁻7 और 564 को 564 से मल्टीप्लाई किया पहले, तो कितना आ गया 318096 इंटू 564 इंटू 6.02। अब मैंने इसको 318096 को 6.02 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 1914939.92 इंटू 564। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा, इससे 6 ज़ीरोज़ ले ली, और 6 ज़ीरोज़ लेने के बाद आप देखेंगे 234 और 6 ज़ीरो इंटू 10, और नीचे 1914937.92 इंटू 564। इस वाले को इससे डिवाइड कर दिया, तो इसको डिवाइड करने पर ऊपर क्या आ गया बेटा, 122.9 इंटू 10 डिवाइड बाई 564। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1221.97 डिवाइड बाई 564 एंड इट कम्स आउट टू बी 2.166 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो कैलकुलेशंस हैं वो इस ढंग से करनी है जैसे मैंने आपके साथ शेयर की है, जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम ना आए। और कई बच्चों की यही डाउट्स आ रहे थे कि हमारे जो न्यूमेरिकल्स एंड डेंसिटी के उनके आंसर्स नहीं निकल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए खुद ये कैलकुलेशंस कर कर आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये आपने ध्यान से करना है। अब इसके बाद मैं आपके साथ लास्ट न्यूमेरिकल शेयर करूँगा, ये भी लेंथी न्यूमेरिकल है, डेंसिटी का ही न्यूमेरिकल है। और इसके बाद एक और है हमारे पास, तो ये वाला न्यूमेरिकल देखिए आप पहले। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर एंड नॉट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डेंसिटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इज 281 पिकोमीटर। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट कर लेना है। तो एवोगाड्रोस नंबर निकालना है, एन नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन इन NaCl इज इक्वल टू 281। तो ये डी हमारा डी दिया हुआ है, तो इसका जो टोटल ए आ जाएगा दोनों का प्लस कर लेंगे, 281 प्लस 281 562 पिकोमीटर। मास उसी तरीके से निकालेंगे NaCl का, 23 प्लस 35.5 58.5। और अब हमने फॉर्मूला लगा लिया डियर स्टूडेंट्स, रो इज इक्वल टू Z इंटू एम ए क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन नॉट इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें एन नॉट को इधर ले गए, तो Z इंटू एम डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू 10⁻³ इंटू ए क्यूब। तो अब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली बेटे यहाँ पर। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट्स देखेंगे ध्यान से, तो मैं आपको एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। 4 इंटू 58.5 562 का होल क्यूब इंटू 2.165 इंटू 10⁻³ अब मैंने सबसे पहले इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट कम्स आउट टू 234 और 10⁻30 को मैं ऊपर ले गया, प्लस में बदल गया। अब 562 का क्यूब इंटू 2.165। अब मैंने यहाँ से क्या किया बेटा, यहाँ से इससे मैंने 6 ज़ीरोज़ ले ली, तो 2 3 4 और 6 ज़ीरोज़, और 30 में से ऊपर 30 चला गया था प्लस, और 6 ज़ीरो ले ली तो 24 बचा बेटा। और नीचे मैंने 562 को 562 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट कम्स आउट टू बी 315844 इंटू 562 एंड इंटू 2165। अब ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, 315,844 को 21655 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट कम्स आउट टू बी 683802.26 इंटू 562। अब मैंने 2 3 4 और 6 ज़ीरो को डिवाइड किया 683802.26, तो इट कम्स आउट टू बी 342.20 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 562। और जब मैंने 562 से इससे काटा, तो इट कम्स आउट टू बी 6.089 इंटू 10⁻24। तो एक ज़ीरो मैंने यहाँ शिफ्ट कर ली, 6.089 इंटू 10⁻24।
23। तो ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल कई बच्चे का क्वेश्चंस अराइज कर रहे थे कि हमारी कैलकुलेशंस में आंसर्स नहीं निकल रहे हैं, तो ये आपने कैसे कैलकुलेशन करनी ये आपने नोट करना है इसमें, इस वीडियो लेक्चर से बेटा। अब हम इसके बाद आपके साथ लास्ट न्यूमेरिकल शेयर करूंगा, ये भी बोर्ड का न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चंस नेस मैंने आपको दिए हुए हैं उसमें भी है बेटा। तो आपको ये मदद मिलेगी, जिन्होंने कर लिया वो अपने आंसर्स चेक कर लेंगे और टैली कर लेंगे, और न्यूमेरिकल्स को आपने पूरा का पूरा मैथमेटिकल पार्ट से ही करना है, आंसर निकालने की जल्दी नहीं करनी है, नहीं तो आंसर्स नहीं निकलते हैं। तो आपके साथ शेयर करने लग रहा हूँ अगला 6th न्यूमेरिकल। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इनटू FCC लैटिस विथ एच लेंथ 3.61 into 10 की पावर -8 centimeter. Show that the calculated density is an agreement with the measured value of 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें डी स्टूडेंट्स आपको डेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले FCC है तो Z की वैल्यू 4 आ गया, A की वैल्यू 3.6 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर्स। डेंसिटी जैसा बताया निकालना है। मास आपको कॉपर का गिवन नहीं है, ये अपने लर्न करना है। आयरन का, कॉपर का, सिल्वर का, ये इन न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो कॉपर का मास है वो कितना है 63.5 ग्राम पर मोल। एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और इसके बाद मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, दैट इज रो इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइड बाई A क्यूब इंटू N0। ठीक है, अब इसमें क्योंकि सेंटीमीटर्स में है तो इसमें आपने 10 की पावर -30 नहीं लेना है बेटा। तो अब मैंने ऊपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, 4 इंटू 63.5 मास 3.61 इंटू 10 की पावर -8 की होल क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पर आप देख रहे हैं कितना आ गया 254। अब मैंने जो डेसिमल हटा दिया 361 का होल क्यूब और 10 की पावर ये 8 + 2 कितना होगा 10, ये -30 आ गया इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो आगे चलते हैं, आगे कैसे है 254 डिवाइडेड बाय मैंने 361 को 361 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या आ गया 130321 इंटू 361 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 30 में से 23 गया -7। -7 को ऊपर लेके गया हूँ मैं 254 इंटू 10 की पावर 7। अब मैंने ये 130321 को 6.02 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट 47045,881 इंटू 6। इसमें मैंने 361 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये आ गया 47045,881 इंटू 6.02। अब मैंने इसके बाद यहाँ से 10 की पावर ऊपर लेके जा चुका था, 6 zeros ले ली मैंने 254 1 2 3 4 5 6 0 इंटू 10 और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 283216 और इसके बाद जब मैंने इसको डिवाइड किया बेटा तो ये आ गया 0.8968 इंटू 10 और इट कम्स आउट टू बी 8.968 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यू आपकी डेंसिटी की आएगी। तो हालांकि इसकी एग्रीमेंट के हिसाब से जो डाटा दिया हुआ है 8.92 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास जो आंसर निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है 8.968। तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल्स। तो ये जो हमारा वीडियो लेक्चर था इसके अंदर आपने न्यूमेरिकल्स जो है, जो डाउट्स थे स्टूडेंट्स के बार बार आ रहे थे मेरे पास कि ये क्वेश्चंस हमारे नहीं निकले हैं और डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स की जो कैलकुलेशंस है वो हमें समझ नहीं आ रही है, वो हमारे को करने में दिक्कत आ रही है, तो इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल्स जो है आपके साथ शेयर किए हैं। तो होप आपको ये जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है आपको समझ आया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड आप सभी को ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन न्यूमेरिकल्स को करके देखें, क्योंकि ये सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एंड नाउ थैंकिंग यू एंड कीप वेल, गुड बाय।